सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप you're all doing good. सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, आदाब. आई होप आप सब लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी. डे 1 ऑफ द बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 वी स्टार्टेड. व्हाट वाज आवर टारगेट था कि 20 डेज़ में कंप्लीट क्लास 12 की बायोलॉजी कंप्लीट करनी है. डे 1 की वीडियो मैंने कल ऑलरेडी अपलोड कर दी थी. आज हमारा डे 2 है जिसमें हम उससे आगे बढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है, कल की वीडियो से प्लीज़ 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 नोट्स बना लेना, बहुत हेल्प होगी आपकी उनसे. ठीक है, सो आज क्या करेंगे, कल हम लोगों ने पेज नंबर 7 तक कवर कर लिया था आपकी NCERT बुक से. ठीक है, बुक में भी जो ऐड करना है कर लेना, लेकिन ये नोट्स ज़रूर बनाना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे NCERT बुक पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने लिखी हैं और जो आपने नोट्स बनाए हैं वही काम आने वाले हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट. बिना टाइम वेस्ट किए अपनी नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, हाइलाइटर, कलर, पेंसिल जो भी निकालना है. ठीक है, ओके. सो कल मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था जो कि पेज नंबर 7 पे था. इफ़ यू रिमेंबर, ऑफसेट ऑफ वाटर. राइट, सो इसी को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसी को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना. ठीक है, सो राइट डाउन, मेक अ फ्लो चार्ट. जल्दी से कॉपी निकालो, लिखना चालू कर दो. डोंट वेस्ट योर टाइम क्योंकि 20 डेज बाद आप देखोगे नोटबुक रेडी. ठीक है, सो राइट डाउन. टेरर ऑफ बंगाल. कौन था बंगाल में टेरर क्रिएट करने वाला टेररिस्ट? इट वॉज द वाटर हायासिंथ. जैसे कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करते हैं ना, वैसे वेस्ट बंगाल में वाटर हायासिंथ एक टेररिस्ट बन के गया था एंड इट अटैक्ड. राइट, ओके. सो वाटर हायासिंथ क्या है, ब्रैकेट में लिख लो, इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट. ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि वाटर हायासिंथ क्या है. इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट. राइट, उसके बाद फिर से एरो डाल के फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते चलेंगे. ठीक है, राइट डाउन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनवेजिव वीड्स. राइट, सो वीड्स क्या होते हैं बच्चों? वीड्स होते हैं अनवांटेड सीड्स. जैसे कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें से 90% अटेंटिव होते हैं, 10% जो कि सिर्फ शरारतें करने के लिए बैठे होते हैं, मतलब टाइम पास, दे जस्ट आर ट्राइंग टू वेस्ट द टाइम ऑफ द टीचर. सो टीचर थिंक्स कि ये अनवांटेड बच्चे अगर ये क्लास से बाहर चले जाए, सो माई क्लास विल बी द बेस्ट क्लास. सो इसी तरह वो अनवांटेड बच्चों की तरह ऐसे ही खेत में क्या होता है, कुछ अनवांटेड सीड्स उग जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स. राइट, सो ये जो है ये मोस्ट अनवांटेड इनवेजिव वीड है. ठीक है, मोस्ट अनवांटेड सीड कह सकते हैं. ठीक है, कौन? वाटर हायासिंथ. राइट, उसके बाद एरो डाल के लिखो कि देयर इज स्टैंडिंग वाटर. खड़ा हुआ पानी जहाँ भी होगा ना वहाँ पे आप लोगों को वाटर हायासिंथ दिखाई दे जाएगा. ठीक है, खड़ा हुआ पानी. ठीक है, वहाँ पे क्या दिखेगा? वाटर हायासिंथ. वाटर हायासिंथ, खड़ा हुआ पानी, खड़ा हुआ पानी, वाटर हायासिंथ. याद कर लो. ठीक है, ये करता क्या है, एरो डाल के लिखो. इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. यानी कि वाटर के अंदर जाके ये क्या करता है, वाटर में जितना भी, वाटर क्या होता है, H2O, उसके अंदर जितना भी ओ वाला पार्ट है उसको ये ड्रेन कर देता है, निकाल देता है, बाहर उठा के फेंक देता है. ठीक है, सो व्हाट इट डज, इट विल लीड टू, राइट डाउन, इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू द डेथ. अब वाटर में कौन होती है? फिशेस. सो इट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस. राइट, सो ये मैंने लिखवाया टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर हायासिंथ के बारे में कि. ठीक है, सो ये हाँ जस्ट अ रीडिंग ले सकते हो. नीट में जनरली नहीं पूछा जाता, 1 मार्कर कभी कभी, सॉरी, नीट में पूछा नहीं जाता. ठीक है, एक आधी बार चांस हो सकता है कि आ जाए, लेकिन हाँ बोर्ड्स में 80-20%, 80% नहीं पूछा जाता, 20% पूछा जाता. बट यू शुड नो, नॉलेज वाइज इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वाइवा में ज़रूर पूछा जाएगा. ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए कि यही वाला जो प्लांट है हमारा वाटर हायासिंथ, इसमें लिखो इट कैन प्रोपगेट
vegetatively at a phenomenal rate over the body। ठीक है, वीट जो है वो होते तो हर जगह ही है ना, कहीं भी देख लो। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये वेजिटेटिवली उगता है और ये पूरी बॉडी में फिनोमिनल रेट में उगता रहता है और फैल जाता है, बिल्कुल पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाता है जब पूरी बॉडी में फैल जाए, लिख लो सो कॉमा इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू get rid of them, right? It becomes difficult to get rid of them। ऑब्वियस सी बात है ना, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, इतने फास्ट रेट पे फैल रहा है तो उससे मतलब उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? सो दिस वॉज अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, कल मैंने और 2-3 पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, मैंने लिखवाया था बर्ड्स, सॉरी आइज़ ऑफ पोटैटो लिखवाया था ना, तो आइज़ को बर्ड्स भी कह सकते हैं, मैं कल ऑलरेडी चीज़ बता चुकी हूँ। ठीक है, सो बर्ड्स या फिर आइज़ ऑफ किसकी, पोटैटो की, राइट? यू कैन ऑल्सो से पोटैटो ट्यूबर। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चीज़ जो कल हम लोगों ने देखी थी, दैट वॉज राइजोम्स, राइट? वट वी सॉ, इट वॉज राइजोम्स। राइजोम्स हमने किसके देखे थे, जिंजर के, राइट? जिंजर के अलावा एक और चीज़ के भी राइजोम्स होते हैं, याद कर लो, बनाना की। तो आज के बाद जहाँ भी राइजोम वर्ड दिख जाए वहाँ पे BG या GB होता है ना डेटा वगैरह में, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि राइजोम किस में होता है, फ्रॉम द नोड्स present in the modified part, or rather we can say stem। और I told you yesterday ना कि पोटैटो को modified stem बोलते हैं। ठीक है, so it arise from the nodes present in the modified stems of these plants। ठीक है, ये बात सब लोगों को पता होनी चाहिए कि जो राइजोम होता है बनाना का और जिंजर का, वो किस चीज़ से राइज करता है, वो राइज करता है नोड्स से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो नोड्स होती है ये डैम्प सॉइल या फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, जिसकी वजह से नई रूट्स या नया प्लांट डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक 1 मार्कर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ठीक है, जनरली पूछा जाता है। ओके, सो लेट अस सी, एडवेंटिशियस बट्स के ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्कर एडवेंटिशियस बट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि दे अराइज फ्रॉम नॉचेस प्रेजेंट at the margins of leaves of bryophyllum। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो एडवेंटिशियस बड्स होती हैं वो कहाँ से अराइज करती हैं, वो अराइज करती है ब्रायो बन के आती है। अब जो मैं लिखवाऊंगी इस चीज़ के लिए जो आपने अभी लिखी है, राइट, मेरे पेपर में आई थी, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, राइट डाउन, दिस ability is fully exploited by farmers for commercial
propagation, right, for commercial propagation of the plants. सो ये प्रॉपर्टी जो होती है किसकी, एडवेंटिशियस बर्ड्स की, जो कि नोचिस से राइज करते हैं। एडवेंटिशियस सुनते ही दिमाग में आ जाए यार नोचिस, ठीक है। सो ये वाली जो एबिलिटी होती है ये फार्मर्स या जो गार्डनर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसलिए, क्योंकि उनको कमर्शियल पर्पसेस करनी होती हैं, राइट, ओके। इसके बाद हमारी इसी टॉपिक के साथ हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटेड, यानी कि वी कैन से 60% ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। इसके बाद जो 40% बचते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा 40% चैप्टर बचता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल बता दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अभी समझ लो, साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओ, मतलब लिखते जाओ और समझते भी जाओ, ठीक है। दोनों सेंसेस ओपन रखने हैं, सुनने वाला भी और देखने वाला भी और लिखने वाला तीसरा होगा, ठीक है। सो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। एमजी मतलब मेल गैमेट, परसों नहीं, अभी के अभी समझो, जितना टॉपिक पढ़ा रहे हो अभी के अभी पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। होता क्या है, जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ टू प्रोड्यूस जाइगोट, और फिर जाइगोट डेवलप करता है टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये एक साइकिल है, ठीक है, ये सबको पता होनी चाहिए, आई मीन पता होगी भी सही। बहुत जनरल सी साइकिल है कि क्या मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होते थे बहुत फ्यूज़ आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट फाइनली डेवलप्स, मैच्योर्स एंड बिकम्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, राइट, ओके। फिर ये पता होना चाहिए कि जो एसेक्सुअल प्रोसेस थी वो बहुत ही फास्ट थी, ठीक है। सेक्सुअल प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्लो, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत इलाबोरेट प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी डिविजन्स होती हैं, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन की फर्दर फेजेस, एस फेज, जी फेज, एम फेज, जी नॉट, वॉट एवर फेजेस, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन। ऑब्वियस सी बात है ना, फ्यूजन की वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा है, तभी तो जाइगोट बन रहा है ना, सो इट इज़ ड्यू टू द फ्यूजन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे दे विल नॉट बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जबकि हमने देखा था एसेक्सुअल के अंदर दे वर एग्जैक्टली सिमिलर, रादर दे वर एग्जैक्ट कॉपीज, इसलिए हमने उनको क्लोन्स बोला था, विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। लेकिन यहाँ पर हम उनको क्लोन्स नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्योंकि पहले ही दिन बताया था कि रिप्रोडक्शन के लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो कि कौन सा उसका हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म का, दूसरा उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये एसेक्सुअल वालों में इट इज़ टोटली डिफरेंट, ग्रेटली डिफरेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल वालों में सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं इट इज़ सिमिलर। ये बात याद रखने की है, बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी मैंने कल भी बताया था क्या होती है, इट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज़ योर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इन योर MBBS फिजियोलॉजी, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बिल्कुल बॉडी की, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि देयर आर 3 phases। मेक अ फ्लो चार्ट क्विक, टेक आउट योर ब्लू ब्लैक पेन, मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, बना लो भी फ्लो चार्ट। आप यूँ सोचो कि अब टाइम है फिर कभी नहीं मिलेगा, इट्स नाउ और नेवर वाला टाइम है, ठीक है। 3 phases होते हैं, लिखो 3 phases। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनीसेंट फेज, ये सबको पता होना चाहिए। जुवेनाइल का दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव,
यानी कि जुवेनाइल बोलते हैं एनिमल्स के अंदर और वेजिटेटिव बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो देयर आर 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनीसेंट फेज। नाम से ही बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। देखो कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें, ये तो समझ आ रहा कि रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होगा जिसमें द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, फिर से इनएक्टिव हो गया, वो ग्रो भी नहीं कर रहा, आफ्टर दिस अल्टीमेटली विल लीड टू डेथ। तो इसमें कुछ है ही नहीं यार समझने के लिए, बुक में पूरी गाथा लिख रखी है, उसको जस्ट एक रीडिंग दे देना। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दी। रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, उससे पहले वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता तो कि वो ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है टू बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। और रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव हो गया यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो एक बार एंटर कर गया, उसके बाद वो किस स्टेज में जाएगा, सेनेसेंट यानी कि ओल्ड एज स्टेज में, ठीक है। ओल्ड एज स्टेज में पहुंचने के बाद क्या होएगा, इट विल बिकम ओल्ड, तो फिर से वो इनएक्टिव हो जाएगा रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ। ये 3 फेजेस शुड बी ऑन टिप्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जुवेनाइल को मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जुवेनाइल को वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। जुवेनाइल ख़त्म, रिप्रोडक्टिव स्टार्ट, रिप्रोडक्टिव ख़त्म, सेनीसेंट स्टार्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद सबको ये तो पता ही होगा, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं और जो बाइनियल प्लांट्स होती हैं, ठीक है, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर तीनों फेजेस दे आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। एनुअल या बाइनियल प्लांट्स के अंदर ऑल द 3 फेजेस दे आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है, इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है पेरिनियल, पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल के अंदर क्या होता है, दीज 3 फेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग पता नहीं चलता, ठीक है, कि अब मरेगा, अब जिंदा होगा, अब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सेप्शन, बिकॉज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। सो लेट अस सी द एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन लिख लीजिए, बैम्बू स्पीशीज़। जो बैम्बू स्पीशीज़ होते हैं इनमें एक्सेप्शन क्या है कि दे फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ में सिर्फ ये एक ही बार फ्लावर करते हैं, एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस और दे प्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। कितने सालों बाद, 50 सालों बाद, या 45 to 50 ईयर्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस कर देते हैं उसे एक बार में, एंड फाइनली दे डाई, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एक्सेप्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन पूछ ली जाती है नीट में, राइट डाउन, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। इसको इजी लैंग्वेज में आप लोग कैसे लर्न कर सकते हो, नीला कुरांजी, ठीक है। ये बार बार बोलना है, स्ट्रॉबिलैंथस है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरांजी, ठीक है। NS के या NK किसी भी चीज़ से याद रख लो, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरांजी बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या एक्सेप्शन है कि ये फ्लावर करता है वंस इन 12 ईयर्स, ये 12 सालों में एक बार फ्लावर करता है, ठीक है। और जो बैम्बू वंस इन द 12 ईयर्स, ठीक है। अभी लास्ट अक्टूबर 2006 में देखा गया था, उसके बाद यू कैन रिमेंबर कि, ठीक है, 12 सालों में एक बार, तो अब दोबारा भी 18-19 में देख लिया गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, हमें पता है जो बर्ड्स होती है दे ले एग्स, या तो वो सीजनली ले करती है या तो वो एनुअली ले करती है। सीजनली यानी कि कुछ पर्टिकुलर सीजन में, एनुअली यानी कि पूरे साल ले करती है, ठीक है। सो बर्ड्स
के लिए हम दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन याद रख सकते हैं। एक तो नेचर में जो बर्ड्स होती हैं, एक होती है जो कैप्टिविटी में होती हैं। ठीक है, नेचर में जो बर्ड्स होती है ना, वो सीजनली एग ले करती है, सीजनली। जबकि जो कैप्टिविटी में होती है उसको हम एग्स लेकर आ सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। क्यों कर रहे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, राइट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, एक तो सीजनल, एक एनुअल। तो अब बर्ड्स जो होती हैं, एक तो वो जो नेचर में प्रेजेंट होती है, एक वो जो कैप्टिविटी में यानी कि पोल्ट्री फार्म्स में रखी जाती हैं। ठीक है, सो नेचर वाली जो होती है दे ले एग सीजनली, कैप्टिविटी वाली जो होती हैं उनको पूरे साल भर हम एग्स लेकर आ सकते हैं उनसे, राइट। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाओ। नेक्स्ट चीज़ क्या? जोश ख़त्म नहीं होना चाहिए, रेगुलर रहना है। ठीक है, 20 दिन है बस, 20 दिन में यू हैव टू कंप्लीट द बायोलॉजी। एक बार लगेगा, लेकिन जब होगी ना तब सोचना कि कितना बड़ा बोझ उतर गया सिर से। ठीक है, ओके। सो मैमल्स जो होते हैं दे अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं क्या था ना, साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, डेथ। ठीक है, उसके बाद साइकिल ऑफ जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। मतलब इस टाइप से साइकिल्स होती है, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ठीक है, ओके। उसके बाद सबको पता होना चाहिए कि जो मैमल्स होते हैं, राइट, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं प्राइमेट्स, ठीक है, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। ये बात सबसे पहले सबको पता होना चाहिए। प्राइमेट है, दूसरा तो नॉन प्राइमेट, ऑब्वियसली होएगा ही होएगा। ठीक है, सो मैमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स की एग्जांपल लिख लो, मंकीज़ हो गए, हम लोग हो गए यानी कि ह्यूमंस। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स, एप्स कह सकते हैं हम। ठीक है, ओके। उसके बाद जो नॉन प्राइमेट्स में कैट, डॉग, रैट, ये वो, टाइगर वाइगर सब। ठीक है, इसके अंदर लिख लो कैट, डॉग, राइट, ओके। ओके, सो वी कैन राइट कैट, डॉग, रैट, डियर, शीप। ठीक है, वो हो गए नॉन प्राइमेट्स। सो मैमल्स कितने टाइप्स के हो गए? प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, राइट। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ लर्न करनी है कि प्राइमेट्स के अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, मैमल्स दो टाइप की हो गई, प्राइमेट, नॉन प्राइमेट। प्राइमेट के अंदर देयर इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन which type of cyclical changes does a cat undergo? Menstrual, ovarian, both, none. So what's the option? Answer is the ovarian, because cat is a non-primate and non-primate shows the ostrus cycle. Sorry, really sorry, it's not ovarian cycle, it's ostrus cycle. Please correct it, please. ठीक है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर करेक्ट कर लो यार, गलत मत लिख देना, ओवेरियन साइकिल नहीं होती है, इट्स ओस्ट्रस साइकिल। आई एम वेरी सॉरी एक्चुअली। ठीक है, इट्स द ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, इतना सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए। मैमल्स दो टाइप के, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रस साइकिल। कौन कौन जो इनमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे। पता होना चाहिए कि जो ब्रीडर्स होते हैं ना, ब्रीडर्स, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो रहते हैं नेचुरल कंडीशंस में, वाइल्ड कंडीशन। ठीक है, तो सीजनल के अंदर क्या होता है, ये वाली जो साइकिल्स है ना, ये सिर्फ एक्टिव होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज़ में। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो थ्रू आउट इट इज़ एक्टिव। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ कि सीजनल वाले में ये जो साइकिल होती है ये तभी होती है जब उसका सीज़न होता है रिप्रोडक्शन का,
यानी कि जब उसका सीजन होगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन कंटिन्यूस में इट इज़ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि मान लो रिप्रोडक्टिव फेज 10 साल का है तो कंटिन्यूस में वो 10 साल इट विल रिमेन एक्टिव। लेकिन सीजनल में क्या होएगा, सीजनल में वो एग्जिबिट करेगा ऐसे चेंजेस कंडीशन। ओके, सो इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ब्रीडर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सीजनल ब्रीडर्स, कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स। यार ये बहुत 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 ईजी चीज़ें हैं। ये मैं कहती हूँ फर्स्ट चैप्टर इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। यार ईजी तो सारे ही चैप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे ईजी चैप्टर है। बायो को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना, नहीं तो सो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी आगे MBBS या BDS या फिर BPT या जो भी आप लोग उसमें काम आएगी, ठीक है। इतना लिख लिया ना, उसके बाद बुक में क्या दे रखे है, सेनेसेंस के बारे में दे रखे हैं। सेनेसेंस में बता रखे कि देयर आर कॉन्कॉमिनेंट चेंजेस। कॉन्कॉमिनेंट चेंजेस क्या होते हैं कि मेटाबॉलिज्म वीक होने लग जाती है, इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू डेथ, ठीक है। अब जो चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि जो 3 फेज़ है ये बदल रहे हैं ना, जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव आ रहा है, रिप्रोडक्टिव के बाद सेनेसेंट आ रहा है। भाई इन तीनों फेजेस में ट्रांजिशन आ किसकी वजह से रहा है, चेंज हो किसकी वजह से रहा है, चेंज होता है हार्मोन्स की वजह से। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, लिख लो, ट्रांजिशन इज़ ड्यू टू द हार्मोन्स। ये चीज़ बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, उसकी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अभी हेडिंग देने वाली हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने वीडियो, तो आप लोग पढ़ते पढ़ते ही सोए मिलोगे, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट में क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करके सेकंड चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, दैट विल बी आवर 3rd डे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस इन 20 डेज। तो लास्ट चीज़ मैंने आप लोगों को आज की क्या बतानी है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ना बीच वाला याद कर लो, बीच वाला होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले होएगा उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होएगा उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। सो फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, जब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जब वो इंडिविजुअली गैमेट्स थे, तब क्या होता है, एक तो ये जो हो सकता है कि गैमेट बनेंगे, दूसरा हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र होने के बाद ही तो फर्टिलाइज होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में ना 2 फेजेस आ जाते हैं, गैमेटोजेनेसिस आ जाती है और गैमेट ट्रांसफ़र आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हमें पता ही है कि फ्यूजन होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जब ऑर्गेनिज्म बन गया तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो ये जो है हमारा ये है इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मैंने आपको ओवरव्यू बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल ओवरव्यू, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पता होगा जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी, ठीक है। सो इसका मैंने बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है, इसमें कुछ नहीं बचा। जो बचे मैं वो आपको नेक्स्ट 3rd डे में कल यानी कि वो मैं लिखवा दूँगी, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा बचा और कल हम स्टार्ट कर देंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। सो प्लीज़ 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 मेक द नोट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, ओके। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।